नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल संजय एस्ट्रो वास्तु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली चार्ट के बारे में, जिसे हम लोग लग्न चार्ट भी कहते हैं। जब भी आप देखेंगे कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित जी से जब भी आप अपना चार्ट दिखाएंगे तो वो नॉर्थ इंडियन कुंडली चार्ट ही देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि नॉर्थ इंडियन कुंडली चार्ट को कैसे देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियाँ होती है और 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसकी शुरुआत की जाए। जब भी हम लोग लग्न कुंडली चार्ट खोलेंगे तो उसमें 12 हाउसेस होंगे और हर हाउसेस हमारे जीवन के बारे में, हमारे बारे में बहुत कुछ बतलाते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारा हेल्थ कैसा होगा, हमारा वेल्थ कैसा होगा, हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, हमारा प्रोफेशन कैसा होगा, हमारा बिजनेस कैसा होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कुंडली का जो पहला हाउस होता है वह मान लीजिए हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है। एक शब्द में कहे तो ये हो गया हमारा शरीर, ओन सेल्फ जिसे हम लोग कहते हैं। यानी हमारा नेचर कैसा होगा, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी लॉन्जिविटी कैसी होगी, यानी हम लोग कितना दिन तक जिएंगे, अल्पायु होंगे, मध्य आयु होंगे या दीर्घायु होंगे। उसके साथ साथ हमारे जनरल हेल्थ के बारे में बताता है, यानी हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। ये सारी चीज़ें कुंडली का फर्स्ट हाउस बताता है। तो मान लीजिए एक बच्चा ने जन्म लिया, जो उसको पहला शरीर मिला वो फर्स्ट हाउस हुआ। सेकंड हाउस, जब बच्चा जन्म लिया तो उसे एक फैमिली मिला, तो सेकंड हाउस हमारी फैमिली हो गई, यानी हमारी फैमिली कैसी होगी। उसके बाद हमारी वाणी कैसी होगी, यानी हमारा स्पीच कैसा होगा, हम अपने स्पीच से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमारा फाइनेंस, हमारा वेल्थ, हमारी मनी यानी पैसे को, यानी मनी को भी हम लोग कुंडली के सेकंड हाउस से ही देखते हैं कि हमारे पास कितना वेल्थ होगा। उस प्लैनेट में, उस सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, यानी उसका लॉर्ड कौन है। ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करती हैं कि आपके जीवन में कितना पैसा होगा या आपका प्रोफेशन कैसा होगा या कितना वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। ये कुंडली का सेकंड हाउस बताता है। उसके साथ साथ हमारे फूड हैबिट्स को भी सेकंड हाउस ही बताता है। अब बच्चा हुआ, बच्चा को फैमिली मिला, अब उसने चलना शुरू किया, यानी पराक्रम। कुंडली का थर्ड हाउस हमारा करेज होता है, हमारा पराक्रम होता है। कुंडली के थर्ड हाउस से हम लोग अपने पराक्रम को देखते हैं। और एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो सारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारे जीवन में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, रिपोर्ट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड होगा, यानी हम लोग जो विदेश जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, फॉरेन का सुख हमारे जीवन में है कि नहीं है, यह कुंडली का थर्ड हाउस से भी देखते हैं, क्योंकि वीज़ा कार्ड को भी हम लोग इसी से देखते हैं। उसके साथ साथ हमारा करेज, हमारे जीवन में हमारा पराक्रम कैसा होगा, उससे हम लोग वेल्थ जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वह कुंडली का थर्ड हाउस बताता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, कुंडली का सेकंड हाउस को हम लोग एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, या एक्युमुलेशन ऑफ एनीथिंग, यानी अपने से, अपने पराक्रम से जुड़ा हुआ धन। यानी ये कैश भी हो सकता है, या गोल्ड भी हो सकता है, या बॉन्ड भी हो सकता है, या म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या ऐसा कोई भी वेल्थ जो हमने अपने से जोड़ा है, यानी अगर आप एफडी या आरडी भी करते हैं तो वो भी तो धन जोड़ना ही हुआ। म्यूचुअल फंड करते हैं तो वो भी धन जोड़ना ही हुआ। तो इसे भी हम लोग कुंडली के सेकंड हाउस से देखते हैं। यानी जब भी हम लोग किसी के वेल्थ को देखेंगे, फाइनेंस को देखेंगे, तो कुंडली के सेकंड हाउस से ही हम लोग इसे देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कुंडली के फोर्थ हाउस के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि कुंडली का पहला हाउस हमारा शरीर हुआ, दूसरा जो हुआ वो हमारी फैमिली हुई, तीसरा जो हुआ वो हमारा करेज हुआ, यानी हम चलना सीखे, पराक्रम सीखे। अब कुंडली का फोर्थ हाउस हुआ आवर फैमिली, और उसके साथ साथ मदर, और इससे हम लोग गुरु को भी देखते हैं, यानी हमारी माता का स्वभाव कैसा होगा, उनका सपोर्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माता का हेल्थ कैसा होगा। यह सारी चीज़ें कुंडली का फोर्थ हाउस ही बताता है। उसके साथ साथ बेसिक एजुकेशन, हमारे जीवन में जो हम लोग नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन को छोड़ दीजिए, हम लोग जो ग्रेजुएशन तक करते हैं उसे कुंडली का फोर्थ हाउस ही बताता है कि आप इतना भी पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपके भाग्य में ये पढ़ाई लिखा है कि नहीं लिखा है, यह कुंडली का फोर्थ हाउस ही बताता है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ होटल, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, होटल के व्यवसाय में आप अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, ये भी कुंडली का फोर्थ हाउस बताता है। क्योंकि फोर्थ हाउस हो गया माता का घर, नर्चरिंग का घर, यानी आप जो खाना बना रहे हैं वो भी तो नर्चरिंग हुआ, आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, ये भी तो फोर्थ हाउस हुआ। और सर्विस, आप जो होटल के द्वारा किसी को सर्विस दे रहे हैं, नर्चरिंग कर रहे हैं, वो भी तो फोर्थ हाउस ही हुआ। तो फोर्थ हाउस से हमें ये चीज़ देखना होता है। उसके साथ साथ हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, हमारे पास व्हीकल कितना होगा, यह भी कुंडली का फोर्थ हाउस ही डिसाइड करता है। आप समझ लीजिए, आपको माता मिल गई, अब आपने पढ़ाई भी करने लग गए। उसके बाद आता है कुंडली का फिफ्थ हाउस, जो हमारे लव, अट्रैक्शन, प्यार को दर्शाता है कि हमारा लव अट्रैक्शन कैसा होगा, हमारा अफेयर्स कैसे होंगे, हमारे अच्छी वाइफ मिल सकती है कि नहीं, हमारा लाइफ पार्टनर ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके लिए जो आप लोग लव करते हैं, अफेयर्स करते हैं, वो भी हमें कुंडली के फिफ्थ हाउस से ही पता चलता है। उसके साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी, हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट, हमारी आर्टिस्टिकनेस, यानी हमारे अंदर क्षमता कितनी है, हमारा नॉलेज कैसा है, हमारे अंदर पावर है कि नहीं कि हम लोग पैसा अर्जित कर सके कि ना, उसके लिए भी कुंडली के फिफ्थ हाउस को देखते हैं। हमारी क्रिएटिविटी को भी कुंडली का फिफ्थ हाउस ही बताता है।
जब आपका प्यार हो गया तो 6th हाउस से आप जॉब को देखते हैं कि आपको कैसा जॉब मिलेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आप प्राइवेट जॉब करेंगे, आपका प्रोफेशन कैसा होगा, यह भी कुंडली का 6th हाउस बताता है। यानी एक शब्द में कहें तो ये हमारे प्रोफेशन को, हमारी जॉब को भी दर्शाता है कि हमें कैसा जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या फिर प्राइवेट जॉब मिलेगा, जॉब में हमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं, यह भी कुंडली का 6th हाउस बताता है। उसके साथ साथ कुंडली का 6th हाउस हमारे हेल्थ में हमें कैसा डिजीज होगा, हमें कैसी बीमारी होगी, ये भी 6th हाउस बताता है। हमारे जीवन में कोर्ट केस होगा, लिटिगेशन होगा कि नहीं होगा, यह भी कुंडली का 6th हाउस ही बताता है दोस्तों। उसके साथ साथ हमारे जीवन में लोन होंगे कि नहीं होंगे, डेप्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें कुंडली का 6th हाउस ही बताता है। अब आ गया, जब हमें काम भी मिल गया तो अब हमारी शादी करनी है तो हमें स्पाउस चाहिए, तो कुंडली का 7th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है, हमारे स्पाउस के बारे में बताता है। और इसे हम लोग ओपन एनिमी का भी हाउस कहते हैं, यानी ऐसा शत्रु जो हमारे साथ रहकर भी, हमारा शत्रु होते हुए भी हमारा हमेशा ख्याल रखता है। दोस्तों स्पाउस जिसे हम लोग कहते हैं वो तो हमारी शत्रु ही हुई, क्योंकि वो हमारे साथ भी रहती है, हमारे साथ झगड़ा भी करती है, लेकिन हमें प्यार भी करती है। तो स्पाउस को जब भी देखेंगे, शादी को जब भी देखेंगे, तो कुंडली के 7th हाउस में देखेंगे जरूर कि हमारी शादी कैसा होगा, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमारा स्पाउस कैसा होगा, यह कुंडली का 7th हाउस ही बतलाता है। उसके साथ साथ 7th हाउस डेली कस्टमर का भी हाउस है, यानी आप जो भी जितने भी लोगों से मिल रहे हैं उसके साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका डेली कस्टमर कैसा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यह भी कुंडली का 7th हाउस ही बताता है दोस्तों। अब चलते हैं कुंडली के 8th हाउस के बारे में। तो कुंडली का 8th हाउस को हम लोग कहते हैं एक शब्द में, तो ये सीक्रेट का यानी रहस्य का यानी मिस्ट्री का हाउस है। इसे हम लोग बैड लक का भी हाउस कहते हैं दोस्तों। यह घर को समझना बहुत जरूरी है, इस घर से ही हमें पता चलता है कि हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है हमारे जीवन में, उसमें कौन सी राशि बैठी है, कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके अनुसार हमें उसका क्या फल मिलेगा, उसके स्वामी ग्रह क्या है, ये सारी चीज़ें कुंडली का 8th हाउस ही बताता है। तो एक शब्द में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में जितनी भी गुप्त चीज़ें हैं, हमारी रिसर्च जो हम लोग अपने जीवन में रिसर्च करते हैं, वो भी कुंडली का 6th हाउस है दोस्तों। बहुत सा ऐसा काम है जो कुंडली की 8th हाउस की उसमें बहुत जरूरी होता है, जैसे कि डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं उसमें 8th हाउस का ठीक होना बहुत जरूरी है। रिसर्चर किसी भी तरह का जो हम लोग रिसर्च करते हैं, जो भी काम हम लोग गुप्त तरीके से करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे सीआईडी हो गया, सीबीआई हो गया, पुलिस हो गया, इसके लिए जो भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसमें आपका 8th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ऐसा कोई कोर्स में जाना चाहते हैं जो डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर देश की सुरक्षा से रिलेटेड हो, उसके साथ साथ जितने भी वैज्ञानिक है उनका 8th हाउस जरूर स्ट्रांग होगा, तभी वो वैज्ञानिक बन पाएंगे, क्योंकि उसमें उन्हें रिसर्च करना पड़ता है। उसके साथ साथ ऐसे लोग ऑकल्ट फील्ड में भी बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट या फिर न्यूमरोलॉजर, रेकी, हीलिंग, ये बहुत सा काम ऐसा है जो कुंडली के 8th हाउस का ही सपोर्ट मिलने पे किया जा सकता है। अब जब हम लोग 8th हाउस सीख लिए तो चलिए अब हम चलते हैं 9th हाउस में। कुंडली का जो 9वां घर होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। इसे हम लोग हायर एजुकेशन से देखते हैं कि आप जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, तो कुंडली का 9th हाउस को देखना बहुत जरूरी होता है। कुंडली का 9th हाउस हमें बतलाता है कि हमारा हायर एजुकेशन कैसा होगा, दैट इज कुंडली का 9th हाउस। उसके साथ साथ हमारी कुंडली का स्पिरिचुअल एक्टिविटी, यानी हमारे जीवन में हम लोग कितने धार्मिक होंगे, पूजा पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे, यह भी 9th हाउस ही बताता है। यानी इसे धर्मा का भी हाउस कहते हैं, कर्मा का भी हाउस कहते हैं। उसके बाद आते हैं कुंडली का 10th हाउस। 10th हाउस क्या होता है दोस्तों? कुंडली का 10वां घर हमें बताता है कि हमारा करियर में हमें कितनी सफलता मिलेगी, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों जब भी देखेंगे गवर्नमेंट जॉब तो कुंडली का दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर और 11वां घर को भी जरूर देखते हैं। यह 4 घर हमें बहुत जरूरी होता है देखना कि हमारे जीवन में हमें वेल्थ कितना मिलेगा, फाइनेंस हमारा कैसा रहेगा। यह कुंडली का 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस ही बताता है। 10वां घर जो होता है हमारा करियर कैसा होगा, हम कितने सक्षम होंगे, हम वेल्थ अच्छा से जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा नाम कैसा होगा, हमारा नेम फेम कैसा होगा, हमारा प्रेस्टीज कैसा रहेगा, हमारा स्टेटस कितना अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें कुंडली का 10th हाउस बताता है। अब चलते हैं कुंडली का 11th हाउस में। 11th हाउस को एक शब्द में बोला जाए तो हमारी इच्छा पूर्ति का घर, यानी ये हमारे विश फुलफिलमेंट का घर होता है। दोस्तों जब भी हमारा 7th हाउस से शादी हो गया, अब 8th हाउस से स्ट्रगल्स आए, ऑब्स्टेकल्स आए, उसको हमने पार किया, उसके बाद हम लोग 9th हाउस में गए। 9th हाउस में हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने लिखने लग गया, पढ़ लिख लिया और हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा से चलने लग गया। 10th हाउस जो होता है उस कारोबार में और वृद्धि दिया, प्रॉपर्टी दिया, विकल्प दिया। ये सारी चीज़ होने के बाद जब 11th हाउस में जाते हैं तो अब हमें विश फुलफिलमेंट करना है, यानी अब मैं पूरी तरह से सेटल हो गया, अब मैं घूमने जाऊँगा, कहीं पे भी मुझे एंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट करना है। तो विश फुलफिलमेंट के लिए हमारी इच्छा की पूर्ति का घर होता है कुंडली का 11th हाउस। अब जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पूरी कर ली
हमें क्या चाहिए, अब हमें मोक्ष चाहिए। तो कुंडली के 12th हाउस से हम लोग मोक्ष को देखते हैं, यानी अब हम लोग पूजा पाठ करेंगे और मोक्ष को पाना चाहेंगे। इसमें सारी जितनी भी गुप्त चीज़ें होती हैं, हिडन एक्टिविटी होती हैं, वह कुंडली का 12th हाउस ही होता है। यह बहुत ही सीक्रेटिव हाउस होता है। सीक्रेटली अगर कोई काम किया जाता है तो वो कुंडली के 12th हाउस से ही देखते हैं। दोस्तों कुंडली के 12th हाउस से हम लोग जेल को भी देखते हैं, हॉस्पिटल को भी देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें जेल के दर्शन तो नहीं हो जाएंगे, या फिर हमारा हॉस्पिटल होगा कि नहीं होगा, हमें हॉस्पिटलाइज होना होगा कि नहीं होगा, ये कुंडली का 12th हाउस भी बतलाता है। तो जब भी हम लोग हेल्थ देखेंगे तो हमें कुंडली का 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और 4th हाउस को भी देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ फर्स्ट हाउस क्योंकि जनरल हेल्थ होता है। तो जब भी हम लोग हेल्थ के बारे में अपना जानना चाहेंगे तो कुंडली का 1st हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस को जरूर देखेंगे और 5th हाउस को भी देखते हैं, क्योंकि 5th हाउस से हमें हीलिंग भी मिलता है। तो हमें ये सारे घर को देखना होता है। अब 12th हाउस जो होता है ना, वो एक ऐसा घर है जो जिसे हम लोग कहते हैं बड़ा रहस्य, ऐसी जगह, एक शब्द में कहें तो ऐसी जगह जहां हम लोग कभी नहीं गए, या अनजानी जगह जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों जो जेल जाता है वो तो जानता नहीं है कि जेल का कैसा एनवायरनमेंट है। वो मतलब ऐसा कह सकते हैं, इसे हम लोग देश निकाला भी कहते हैं। यानी आगे के लोगों को जब सजा मिलती थी तो उसे उस देश से निकाल दिया जाता था, यानी उन्हें दूसरे देश में रहना पड़ता था। तो दूसरे देश का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें उनके लिए नहीं होती थी। तो जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है तो उसे थोड़ी ना पता रहता है कि हॉस्पिटल में उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा। तो वो एक नया एक्सपीरियंस होता है, क्यों इसीलिए इसे सीक्रेटिव हाउस, गुप्त हाउस भी कहते हैं। तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल को भी देखेंगे, यानी आप फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप फॉरेन ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसे भी हम लोग कुंडली के 12th हाउस से ही देखते हैं। या फिर कोई भी ऐसा जगह जो हमारे घर से 800 से 900 किलोमीटर दूर हुआ, वह कुंडली का 12th हाउस ही हुआ। उससे हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई घटना अगर घटित हो रही है, जैसे जेल, हॉस्पिटल, ये हमारे जीवन में इसका योग है कि नहीं है, हमें मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें 12th हाउस ही बताता है। हमारा डोनेशन, जो हम लोग अपने जीवन में डोनेशन देते हैं, वो भी 12th हाउस है। तो आशा करता हूँ मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपसे कुंडली के 12th हाउस के बारे में सब चीज़ बताया। तो आशा करता हूँ मुझे आप लोगों को मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। विश यू वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, जय गुरु जी दोस्तों।